दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासनिक विफलता उजागर। प्रतिमा विसर्जन हादसे के बाद नदी घाटों पर बिखरे मलबों ने खोले प्रशासनिक तैयारियों के पोल। स्वर्ण रेखा नदी घाट पर पूजा कमेटियों ने नहीं किया सरकारी गाइडलाइंस का पालन, जहां तहां फेंके पूजन सामग्रियां, लगा कचड़ों का अंबार। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के पूर्व जिला प्रशासन व स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी घाटों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। शांति समिति की बैठकों एवं पूजा कमेटियों के साथ बैठक कर विशेष हिदायतें दी गई। साथ ही नदी घाटों पर कई स्तर की तैयारियों के दावे किए गए थे। मगर जमशेदपुर में इस साल प्रशासनिक लापरवाही से एक और जहां बिष्टुपुर बेली बोधनवाला घाट में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मिनी ट्रक से दबकर मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हुए। उसके बाद जमशेदपुर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा नदी की क्या हाल है, जरा उसका नजारा भी देख लीजिए। स्वच्छता और नदियों की साफ सफाई, सारे दावे एक झटके में हवा हो जाएगा। जमशेदपुर के मानगो स्वर्ण रेखा नदी घाट में मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर सैकड़ों प्रतिमाएं विसर्जित की गई, लेकिन विसर्जन के बाद का दृश्य देखने के बाद आप सोचने को बेवश हो जाएंगे कि नदियों की साफ सफाई को लेकर पूजा कमेटियों और स्थानीय निकाय कितनी गंभीर थी और इस स्तर की व्यवस्था की गई थी। नदी का पानी हो या फिर नदी का किनारा, सभी जगहों पर पूजन सामग्री फेंके नजर आएंगे, जबकि निकायों द्वारा साफ निर्देश दिया गया था कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूजन सामग्री को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और प्रतिमा का विसर्जन पानी में किया जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। ना तो पूजन सामग्री को एकत्रित करने का स्थान बनाया गया, ना ही पूजा कमेटी के लोगों ने इसका ख्याल रखा। नतीजा, समूचा नदी प्रदूषित हो गया, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पूजा से पूर्व किए गए बड़े बड़े दावे महज कागजों और अखबारों की सुर्खियों तक सिमट कर रह गई। जमीनी हकीकत वही है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसे में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। वैसे स्थानीय निकाय अपने स्तर से नदी घाटों की साफ सफाई में जुट गई है। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट। चल रहा है। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा से सावधानी बरतें और जो पूजा सामग्री या किसी भी तरह का जो सामग्री या किसी भी चीज़ को अगर नदी में प्रवाह कर रहे हैं, तो बहुत से जीव जंतु नदी में भी है जो आपका मनी होती है, जो जैसे मच्छी है और भी चीज़ है, तो उनको बचाना है, जल जीव को भी बचाना है। तो इसके लिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि खासकर नदी को जल माने गंदा ना करें। जो भी चीज़ आप लाते हैं उसे सही जगह सही चीज़ रखा गया जिसको के द्वारा या सरकार के द्वारा उसे अमल करना चाहिए लोगों को। और सही मैं लोगों से अपील करता हूँ। ये जो सफाई अभियान चल रहा है, क्या लग रहा है कितना दिन चलेगा? 2 से 3 दिन में हमारा ये है मानना कि सारे सब पूजा सामग्री जो हम सही जगह से। इस दफ़ा नहीं लगता है कि ज़्यादा ये हुआ है? जी, ज़्यादा तो है ही, लेकिन हर साल तो मैं 3 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ इस स्वर्ण रेखा घाट में, और इसी तरह का यहाँ ये होता है जिससे हम लोग अपने लगन और मेहनत से करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मीनारायण प्रसाद। क्योंकि देखिए ऐसे छठ घाट भी पूजा के बाद फिर 10 दिन बाद छठ भी आता है और छठ में फिर साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है। ऐसे तो नदी हमेशा गंदी ही रहती है, लेकिन अभी तो जैसे छठ आ रहा है, सबसे हम लोग का सबसे महापर्व है छठ बिहार झारखंड का, तो उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि साफ़ सफाई का। जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।